नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी ब्रेकिंग। रनवे पर अचानक बंदरों का झुंड आने से टला बड़ा हादसा। उड़ान भरते ही रोके गए विमान के पहिए। यूपी कांग्रेस अजय रॉय की अचानक बिगड़ी तबीयत। लखनऊ के घर में हुए बेहोश। ब्लड प्रेशर और सोडियम की कमी के चलते अस्पताल में कराए गए भर्ती। गौतम बुद्ध नगर वासियों के लिए शानदार खबर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से शुरू होंगी कॉमर्शियल उड़ानें। प्रशासन ने दी हरी झंडी। यूपी सरकार ने ग्रामीण जल योजनाओं के लिए लागू किया नया नियम। अब 10 साल तक मिलेगी ऑपरेशन और मेंटेनेंस की पूरी वारंटी। आजमगढ़ और लखनऊ में कप सिरप तस्कर पर पुलिस का बड़ा एक्शन। अवैध कमाई से बनाए गए 51 लाख के फ्लैट और मकान किए गए कुर्क। आम आदमी की जेब पर पड़ा महंगाई का असर। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में फिर उछाल। घरेलू एलपीजी कालाबाजारी बढ़ने का मंडराया खतरा। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए अहम खबर। 31 मई तक पूरे होंगे सभी विभागों के तबादले। कैबिनेट से जल्द मिलेगी नई नीति को मंजूरी। प्रयागराज के विश्व प्रसिद्ध समोसे को मिली खास पहचान। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना के तहत घोषित किया गया जिले का सिग्नेचर डिश। भीषण गर्मी को देखते हुए यूपी में काम करने वाले मजदूरों के लिए नए नियम लागू। अब दोपहर में मिलेगी 5 घंटे की छुट्टी। ग्रेटर नोएडा में बनेगा 300 बेड का नया अस्पताल। सोनभद्र में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का करंट घरों में उतरा। दर्दनाक हादसे में एक बुजुर्ग दंपत्ति की मौके पर मौत। एक व्यक्ति की हालत बेहद गंभीर। कानपुर में बाइक पार्ट्स के एक बड़े गोदाम में लगी भयंकर आग। मौके पर मची भारी अफरा तफरी। जान बचाकर सुरक्षित भागे सभी कर्मचारी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत 200 जोड़ों ने लिए एक साथ फेरे। पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न कराई गईं शादियां। बरेली में खेत में सो रहे एक युवक की गोली मारकर बेरहमी से हत्या। पुरानी रंजिश से आपसी दुश्मनी के एंगल से मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में किसान रजिस्ट्री आईडी बनवाने में लापरवाही पर प्रशासन सख्त। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़े एक्शन के दिए गए निर्देश। भ्रष्टाचार पर एक्शन। सीजीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी की जमानत खारिज। रिश्वत के मामले में फंसी सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी को अदालत से बहुत बड़ा झटका लगा है। 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार हुई प्रभा भंडारी की दूसरी जमानत अर्जी को भी कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी है। आपको बता दें कि हाल ही में एंटी करप्शन टीम ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की थी। ये इस बात का साफ और कड़ा मैसेज है कि भ्रष्टाचार के मामले में अब किसी भी बड़े अफसर को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल उन्हें अभी और समय जेल की सलाखों के पीछे गुजारना होगा। यूपी बोर्ड 2026 10वीं और 12वीं की स्क्रूटनी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। छात्रों के लिए बेहद जरूरी अपडेट। अगर आपने इस साल यूपी बोर्ड से 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी है और आपको लगता है कि आपके नंबर आपकी मेहनत के हिसाब से कम आए हैं तो परेशान मत होइए। यूपी बोर्ड ने 2026 की स्क्रूटनी यानी कॉपियों की रीचेकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। आप यूपी एमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 5 आसान स्टेटस में अपना फॉर्म भर सकते हैं। आपकी कॉपी दोबारा चेक करवाने का ये शानदार मौका है। बस याद रहे कि आखिरी तारीख का इंतजार ना करें और जल्द ही अप्लाई कर दें। सट्टेबाजी का खौफनाक अंत। कारोबारी ने 11वीं मंजिल से कूद कर दी जान। एक बेहद दुखद और रुला देने वाली खबर लखनऊ से आ रही है। आईपीएल का खुमार एक परिवार के लिए जिंदगी भर के लिए मातम में बदल गया। यहाँ एक रियल एस्टेट कारोबारी ने सट्टेबाजी में लाखों रुपए हारने के बाद 11वीं मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। दिल दहला देने वाली बात यह है कि छलांग लगाने से ठीक पहले उसने अपनी पत्नी को फोन किया था और रोते हुए अपनी बर्बादी की पूरी दास्तान सुनाई थी। दोस्तों, जुए और सट्टेबाजी का शौक इंसान को बर्बाद कर देता है। कृपया इन चीजों से हमेशा दूर रहें। अलीगढ़ में बड़ी कार्रवाई। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए इंस्पेक्टर सस्पेंड। यूपी पुलिस महकमे से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। अलीगढ़ में एक इंस्पेक्टर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। इस मामले की भनक लगते ही अलीगढ़ से एसपी ने तुरंत एक्शन लिया। आरोपी इंस्पेक्टर को न सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया है बल्कि उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। खाकी को शर्मसार करने वाले इस मामले के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत साफ कर दिया गया है कि वर्दी की आड़ में ऐसी वसूली किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी।
ग्राम पंचायतों में बड़ा बदलाव, कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल का गांव दौरा। यूपी के 4 जिलों की ग्राम पंचायतों के लिए एक बहुत ही अच्छी और नई पहल शुरू होने जा रही है। तेज तर्रार IAS अफसर और कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल अब खुद गाँव का सीधा दौरा करेंगी। वे जनता के बीच जाकर अपनी परेशानियां सुनाएंगी और विकास के कामों की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगी। अधिकारियों का एसी कमरों से बाहर निकलना, गाँव की धूल मिट्टी में जाना एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। इससे ग्राम प्रधानों की मनमानी पर लगाम लगेगी और सरकारी योजनाओं का फायदा सीधा जरूरतमंदों तक पहुंच सकेगा। यूपी में डिजिटल जनगणना सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल हुआ लाइव। बदलते दौर के साथ अपना यूपी भी पूरी तरह से डिजिटल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अब डिजिटल जनगणना की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार ने सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद से गिनती कराने का पोर्टल लाइव कर दिया है। अब आपको अपने घर पर किसी कर्मचारी के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से सीधे इस पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की सारी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। ये तरीका न सिर्फ आपका समय बचाएगा बल्कि डेटा को ज्यादा सुरक्षित और सटीक भी बनाएगा। मजदूरों को योगी सरकार की सौगात, मिलेगा 5 लाख का सुरक्षा कवर। यूपी के मेहनतकश मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा और राहत भरा ऐलान किया है। अब प्रदेश के रजिस्टर्ड मजदूरों को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का सुरक्षा कवर दिया जाएगा। काम के दौरान किसी भी हादसे, गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में ये पैसा मजदूर और उनके परिवार का बड़ा सहारा बनेगा। इस योजना का मकसद गरीब तबके को आर्थिक सुरक्षा देना है। अगर आप या आपके जान पहचान में कोई इस श्रेणी में आता है तो उनका लेबर कार्ड जरूर बनवाएं। वीडियो रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, विभाग का भी सख्त एक्शन। गांव के विकास की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी ही जब घूसखोरी पर उतर आए तो कैसे काम चलेगा। लेकिन अब ऐसे भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है। जो ताजा मामले में ग्राम विकास अधिकारी वीडियो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन टीम के बिछाए जाल में ये साहब बुरी तरह से फंस गए। सबसे अच्छी बात ये रही कि इस मामले में विभागीय अधिकारियों ने भी कोई नरमी नहीं दिखाई और तुरंत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का डंडा चला दिया है। गरीबों को लूटने वालों के लिए यह एक बड़ा सबक है। युवाओं को बड़ा मौका, बिजनेस लोन की उम्र सीमा घटी, 18 साल में मिलेगा लोन। यूपी के नौजवानों के लिए बहुत ही शानदार खबर है। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पैसे की दिक्कत आ रही है तो सरकार ने आपके लिए नियम बेहद आसान कर दिए हैं। युवा लोन योजना के तहत अब उम्र सीमा घटा दी गई है। जी हाँ, अब 18 साल के युवा भी अपना स्टार्टअप या छोटा बिजनेस खोलने के लिए आसानी से सरकारी लोन ले सकते हैं। सरकार का मकसद युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है। तो बस अपने बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू कर दीजिए। विंध्य एक्सप्रेस प्रयागराज से सोनभद्र के बीच 84 गांव की जमीन का अधिग्रहण शुरू। दोस्तों, विकास की रफ्तार को तेज करते हुए यूपी को एक और एक्सप्रेस वे मिलने जा रहा है। प्रयागराज से सोनभद्र को जोड़ने वाले विंध्य एक्सप्रेस वे का काम अब काफी तेज हो गया है। प्रशासन ने इसके लिए 84 गाँव की जमीनों का अधिग्रहण शुरू कर दिया है। ये एक्सप्रेस वे न सिर्फ सफर को आसान बनाएगा बल्कि पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र में रोजगार और बिजनेस के नए रास्ते भी खोलेगा। किसानों को उनकी जमीन के बदले उचित मुआवजा देने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। तो अगर आपका गांव भी इस रूट पर है तो तैयार हो जाइए तरक्की की नई रफ्तार के लिए। नोएडा में धारा 163 लागू, 11 जोन में बटा शहर। कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर नोएडा पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। 8 मई तक पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को 11 जोन में बांट दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस और PAC के जवान तैनात हैं। बिना पुलिस की इजाजत किसी भी तरह के धरने, प्रदर्शन या भीड़ इकट्ठा करने पर सख्त मनाही है। अगर आप नोएडा में रहते हैं या जा रहे हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 जून से उड़ेंगे विमान। दोस्तों, पश्चिमी यूपी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जेवर में बन रहे भव्य नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। खबर है कि इसी साल 15 जून से यहां से कॉमर्शियल उड़ानें आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएंगी। शुरुआत इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से होगी। इस एयरपोर्ट के पूरी तरह से शुरू होने से न सिर्फ दिल्ली NCR बल्कि पूरे वेस्ट यूपी में बिजनेस और रोजगार के नए पंख लगेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट का ट्रैफिक लोड भी इससे काफी कम होगा। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर यूपी में नया फ्रॉड। यूपी पुलिस की साइबर सेल ने एक नया अलर्ट जारी किया है। आजकल ठग खुद को पुलिस या CBI का अफसर बताकर लोगों को कॉल कर रहे हैं और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराकर लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं। वीडियो कॉल पर बाकायदा वर्दी पहने लोग होते हैं। यूपी पुलिस ने साफ किया है कि कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आपके पास ऐसा कोई भी कॉल आए तो घबराएं नहीं, तुरंत 1930 डायल करें और साइबर सेल को अपनी शिकायत दर्ज कराएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
यूपी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 16 लाख स्टाफ का डीए 60% होने की उम्मीद। प्रदेश के लगभग 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। खबर है कि उनका महंगाई भत्ता डीए बढ़कर 60% होने जा रहा है। माना जा रहा है कि ये बढ़ा हुआ डीए इसी महीने यानी मई की सैलरी में जुड़कर आएगा। महंगाई के इस दौर में सैलरी में बम्पर इजाफा कर्मचारियों की जेब को काफी राहत देने वाला है, तो सभी कर्मचारियों को इस खुशखबरी के लिए एडवांस में बधाई। अजय रॉय मैदानता में भर्ती, पीएम मोदी ने फोन कर जाना हाल। राजनीति से परे इंसानियत की एक बहुत अच्छी तस्वीर सामने आई है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय रॉय की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें गुरुग्राम के मैदानता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पहल करते हुए उन्हें फोन किया और उनका हाल चाल जाना। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन बीमारी में एक दूसरे का साथ देना हमारे देश की खूबसूरत परंपरा है। यूपी पुलिस भर्ती 2026 का बड़ा धमाका, कांस्टेबल के पदों पर परीक्षा की नई तारीखें घोषित। 8, 9 और 10 जून को होगा महामुकाबला। दोस्तों, यूपी में कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एक बहुत ही बड़ी और पक्की खबर दी है। काफी समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों का सस्पेंस अब खत्म हो गया है, क्योंकि कांस्टेबल भर्ती 2026 की लिखित परीक्षा के लिए ऑफिशियल तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बोर्ड के ताजा नोटिस के मुताबिक ये परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को पूरे प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। जनवरी 2026 तक इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे और अब जून में इसका फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। इसके अलावा जिन युवाओं ने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, उनकी ऑनलाइन लिखित परीक्षा भी अक्टूबर-नवंबर 2026 में होना तय हुई है। अगर आपने भी इन भर्तियों का फॉर्म भरा है तो आपके पास रिवीजन करने के लिए यानी दौड़ और सीने की माप सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। अपने फिजिकल टेस्ट यानी दौड़ और माप की तैयारी भी साथ साथ करते रहें, क्योंकि लिखित परीक्षा के तुरंत बाद फिजिकल का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। यूपीएसएससी मुख्य परीक्षा 2026 की ऑफिशियल डेट जारी। 7,994 पदों के लिए 21 मई को होगा एग्जाम। अगर आप भी गांव या तहसील में राजस्व लेखपाल बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 7,994 पदों पर होने वाली लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 की ऑफिशियल तारीख जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण परीक्षा इसी महीने की 21 मई 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने पीईटी क्लियर किया था और लेखपाल भर्ती के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे, सिर्फ वही परीक्षा में बैठ पाएंगे। आयोग बहुत ही जल्द यानी परीक्षा से करीब 1 हफ्ता पहले अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अपलोड कर देगा। इस परीक्षा में हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम्य विकास से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। लेखपाल की नौकरी उत्तर प्रदेश में बहुत ही सम्मानजनक मानी जाती है, इसलिए मुकाबला कड़ा होने वाला है। यूपी बोर्ड 2026 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट छात्रों के लिए जरूरी सूचना। 23 अप्रैल को रिजल्ट आने के बाद अब स्कूलों में इस दिन बटेंगी ओरिजिनल मार्कशीट। यूपी बोर्ड यूपी एमएसपी के 10वीं और 12वीं के 55 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए एक बहुत ही जरूरी अपडेट है, जिन्होंने इस साल परीक्षा दी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी बोर्ड ने अपनी पूरी तैयारी दिखाते हुए 23 अप्रैल 2026 को ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर घोषित कर दिया था। रिजल्ट के बाद छात्र लगातार पूछ रहे हैं कि उन्हें स्कूल से उनकी ओरिजिनल रंगीन मार्कशीट कब तक मिलेगी। बोर्ड कार्यालय से मिली ताजा जानकारी के अनुसार मई के दूसरे हफ्ते से सभी जिलों के DIOS ऑफिस में ओरिजिनल मार्कशीट पहुंचना शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद आपके स्कूल वाले आपको बुलाकर मार्कशीट बांटेंगे। तब तक आप डिजी लॉकर से अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करके 11वीं कक्षा या किसी भी कॉलेज के एडमिशन में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन छात्रों को लगता है कि उनके नंबर कम आए हैं, उनके लिए स्क्रूटनी यानी रीचेकिंग के फॉर्म भी वेबसाइट पर आ चुके हैं। तय फीस जमा कर आप जल्द से जल्द इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। पीएम इंटर्नशिप योजना 2026 में मिलेगी हर महीने 9,000 की पक्की स्टाइपेंड। आज ही करें अप्लाई। देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के लिए भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने पीएम इंटर्नशिप योजना 2026 को एक बड़े और नए अवतार में लागू कर दिया है। इस योजना की सबसे बड़ी और पक्की खासियत ये है कि इसमें चयनित युवाओं को देश भर की टॉप 50 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और सबसे बड़ी बात, उन्हें हर महीने 9,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा। जी हां, इस 9,000 में से 8,100 सीधे सरकार की तरफ से डीबीटी के जरिए आपके खाते में आएंगे और बचे हुए 900 वह कंपनी देगी जहां आप काम सीखेंगे। इस योजना के लिए 18 से 25 साल तक के युवा जिन्होंने 10वीं या 12वीं ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया है, वे अप्लाई कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि आप अभी कहीं फुल टाइम नौकरी ना कर रहे हों और ना ही रेगुलर पढ़ाई कर रहे हों। ये योजना आपको प्रैक्टिकल काम सिखाने के साथ साथ आर्थिक मदद भी देगी। इसके लिए इंटर्नशिप पोर्टल पर जाकर आज ही अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं।
यूपी सरकार की कन्या सुमंगला योजना में बेटियों को बड़ी सौगात, जन्म से लेकर पढ़ाई तक मिलेंगे पूरे 25,000। शादी के लिए नहीं है ये योजना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश की बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी है। जो आर्थिक सहायता पहले 15,000 रूपए हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर अब 25,000 रूपए कर दिया है। दोस्तों, इस योजना के बारे में एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। आपको स्पष्ट कर दें कि ये पैसा बेटी की शादी के लिए बिल्कुल नहीं मिलता, बल्कि ये पूरी तरह से बेटी के जन्म और उसकी अच्छी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। ये 25,000 रूपए की राशि 6 अलग अलग किस्तों में दी जाती है। जैसे बेटी के जन्म के समय, उसके टीकाकरण पर, पहली कक्षा में दाखिला लेने पर, छठी कक्षा में, 9वीं कक्षा में और फिर 12वीं पास करके डिग्री या डिप्लोमा में एडमिशन लेने पर। अब तक यूपी की 27 लाख से ज्यादा बेटियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। अगर आपके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, तो आप अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही महिला कल्याण विभाग के पोर्टल पर जाकर इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के करोड़ों लाभार्थियों के लिए अलर्ट। 22वीं किस्त के बाद अगली किस्त का इंतजार, लेकिन केवाईसी नहीं तो कट जाएगा नाम। किसान भाइयों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले ही 22वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दिया था। अब पूरे देश के किसान अगली किस्त के 2,000 रूपए का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कृषि विभाग ने सख्त चेतावनी जारी की है कि जिन किसानों ने अभी तक अपना केवाईसी और जमीन का सत्यापन नहीं करवाया है, उनका नाम अगली किस्त की लिस्ट से काट दिया जाएगा। दोस्तों, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार का ये नियम 100% अनिवार्य कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली किस्त बिना किसी रुकावट के आपके बैंक खाते में आ जाए, तो आज ही अपने मोबाइल से पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर या अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर आधार बेस केवाईसी तुरंत पूरा कर लें। साथ ही ये भी चेक कर लें कि आपका खाता NPCI से लिंक है या नहीं, क्योंकि पैसा अब सिर्फ आधार से लिंक खातों में ही भेजा जाता है। आधार और पैन कार्ड वालों के लिए जरूरी सूचना, फ्री में अपनी डिटेल्स अपडेट करने की सुविधा का उठाएं लाभ, वरना बाद में देना होगा भारी जुर्माना। आजकल आधार कार्ड और पैन कार्ड के बिना कोई भी सरकारी या प्राइवेट काम संभव नहीं है। इसलिए UIDAI बार बार नागरिकों से अपील कर रहा है कि वे अपने आधार कार्ड को हमेशा अपडेट रखें, खासकर उन लोगों के लिए जिनका आधार कार्ड बने हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और उन्होंने इस बीच कोई भी बदलाव नहीं किया है। उनके लिए पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। फिलहाल सरकार ने माई आधार पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा बिल्कुल फ्री रखी हुई है, लेकिन अगर आप इस तय समय सीमा को पार कर जाते हैं, तो बाद में आपको आधार सेंटर पर जाकर इसके लिए तगड़ी फीस देनी पड़ सकती है। इसी तरह इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी किया हुआ है। अगर आपका पैन कार्ड अभी भी आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय माना जाएगा, जिससे आप कोई भी बड़ा बैंक ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस जरूरी काम को आज ही निपटा लें। तो दोस्तों, ये थी हमारी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।